स्त्री होने के बाद भी इन व्रतों का इतनी दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, इतने उत्साह के साथ पालन करते हैं, तो वह देख के कहते तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम देवों से भी पूज्य हो। एक सामान्य जिसकी स्थिति आज इस ढंग की है वो भी देवों के द्वारा पूज्य हो जाते उस आचरण के कारण। इतना दृढ़ संकल्प रहता कि नहीं, जो संकल्प लिया है उससे हटके तो कुछ सोचना ही नहीं है। तब कहीं जाके वह संकल्प अतिशय अतिशयों में घटित हो जाता है। आज जो विनय पाठ का कर रहे हैं तो अच्छे भक्ति पूर्वक आज और नई कारिका देखते हैं। भविजन को भव कुपुते तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। भविजन को भव कूपते, जो भव है जिनकी होनहार अच्छी है उनको भव कूपते हैं, संसार रूपी कुआं से तुम ही कारण हर, तुम ही पार लगाने वाले हो। कोई व्यक्ति रहता है कुआं में गिर गया, लेकिन वह पुण्यवान हुआ तो कोई ना कोई व्यक्ति वहां से गुजर जाता है, उसकी आवाज सुन लेता है। तो जंगल में तो गिर गया, जंगल में गिर गया, कौन निकालने वाला। लेकिन जब कर्म का इस ढंग से उदय रहता है, पुण्य कर्म का इस ढंग से उदय रहता है, तो उस जंगल में भी व्यवस्था इस ढंग से बन जाती है कि वहां भी कोई ना कोई सहायता के लिए मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उस जीव के पुण्य से होता है। कहते हैं आचार्य, हे प्राणियों सुनो, तुम उस हमेशा उस पुण्य की पूंजी को इकट्ठा करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारे पग पग पे साथ देने वाली है। बाहर के जो भी निमित्त हैं मात्र निमित्त ही हैं, मूल में तो वह कर्म ही फल देता है। जैसे एटीएम का कार्ड रहता ना, अब एटीएम का कार्ड हो तो मशीनें तो जगह जगह हैं, तुम्हारे पास कार्ड हो और बैलेंस हो तो लगाओ मशीन में और निकाल लो धन। उसी प्रकार पुण्य अगर गठरी में है तो आप बिल्कुल पक्का मानो, जहां कहीं भी आप चले जाओगे विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। देखते ना, पूज्य सुधा सागर जी महाराज सुना रहे थे कि ऐसे किसी को मालूम तो रहता ही नहीं है कि आचार्य क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले, कोई पता नहीं। बस उन्होंने उठाया, पीछे से सब महाराज हो जाते। अब कहते तो है ही नहीं कि आचार्य आपने पहले से तो बताया ही नहीं है, क्या बताना। अब एक महावृति हो चुके हो तुम, इस ढंग का विकल्प क्यों पालते हो कि पहले से बताओ। बताना तो कुछ है ही नहीं। अब तुमने सर्वस्व सौंप दिया ना, समर्पण कर दिया, तो 3 लोक से बाहर तो जाने वाले हैं ही नहीं, है बिल्कुल पक्का मानो आप। वर्तमान में इस भरत खंड से, आर्य खंड से दूर जाने वाले नहीं हो, है कि नहीं। अब बार बार विकल्प कहां क्यों पालते हो, कहां जाना, कहां जाना, कैसे जाना, कहां रुकना। अरे कहीं भी रुके छत तो मिलेगी कि नहीं, कहीं भी जाए रोटी तो वही मिलनी है ना। तो तुम्हारा चातुर्मास कहां हो रहा, तो भैया 3 लोक से बाहर नहीं हो रहा है। समझ में आया ना, इतने सारे विकल्प व्यर्थ के पालते हैं, निर्विकल्प हो ही नहीं पाती है, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है, जिनके बगैर अच्छे ढंग से चल जाता। श्रावकों को उपदेश दिया जाता है कि जिनके बगैर अच्छे ढंग से चल जाता है उनका त्याग करना तुम्हारी यही प्रतिमा है। तो मुनि महाराज के लिए कहा जाता है तुम्हें किस बात की टेंशन है, तुम्हें तो किस बात का विकल्प है नहीं कि कहां जाना है, बस चल दिए, पीछे से चलो। कौन चौका लगाने वाला वो तुम्हारा विषय नहीं, वो कर्म का विषय है। समझ में आया, नहीं तो चौके भी लगे रहे, जरूरी है कि तुम्हारा पेट भर जाए। पड़गाने वाले ही पड़गा के ले भी गए हैं, चौकी तक भी बिठा दिया और एक बार में चलो बैठ जाओ। बहुत भाव किया था कि मिल जाएगा कुछ, कुछ नहीं है, चलो उठो वापस कर देते हो। वो कर्म उठ के बाहर भगा देता आपको, तुम मुंह लटकाए वापस आ जाते। होता कि नहीं, क्योंकि इस ढंग से होता रहता है। तो वे निश्चिंत रहो, आप कर्म सत्ता में है और पुण्य के रूप में फलने वाला है, तो तुम्हें निश्चिंत रहो, तुम साधक हो ना, तो अपने आप धैर्य रखो, अपने आप ढंग से जाके प्रभाव डाल देगा वो। और तुम्हारे सामने सारी उपस्थित हुआ है, ऐसा भी है न। महाराजों को पता, आचार्य भी, श्री जी भी चल दिए, जहां गए तो मालूम चला जितने महाराज हो उसने दुगने चौके हैं। कैसे हो गया सब जी, कुछ न गुरुजी ने किसी को बताया तो है ही नहीं, कहां से ऐसे हो गया। तो अपने आप वो कर्म साथ में चलता है कि साधक तुम पग रखो, हम तुमसे पहले तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, तुम अपने प्रति ईमानदार रहो, तुम्हारी ईमानदारी के लिए हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। और रहता है,
इस ढंग से चल दिए और वहां देखो तो सारी जब लगने लगा कि अभी हम बच्चे बाकी में बच्चे हैं, गुरुजी बाकी में गुरुजी है, ज्यादा विकल्प नहीं करते, ना ज्यादा संयोजना करते, अपने आप सब हो जाएगा। केवल गांठ में होवे, गांठ समझते ना, जेब में, और या महिलाओं की दुपट्टा रहता ना, साड़ी का पल्लू वगैरह, उसमें भी बांध लेते है कुछ। जब किसी को विदा करते ना तो उसमें बांध देते ना कि तुम्हारी गांठ में है, टेंशन नहीं लियो, तुम विकल्प नहीं करिए, तुम्हारी गांठ में हमने यथायोग दे दिए, दे के रखा है। करते हैं इस ढंग से। माँ वगैरह रहती वो इस ढंग से कर देती। पता है कोई लेने साथ में आया लेकिन इसके बाद भी गांठ बांध देते हैं। उसका तात्पर्य यह है कि कुछ रखा है तुम्हारे पास, तुम निश्चिंतता का अनुभव करो। इसी ढंग से एक साधु वगैरह रहते हैं, केवल अपनी साधना व्यवस्थित करते जाओ, आप बिल्कुल निर्विकल्प होते जाओ, अपने आप सारी व्यवस्था नहीं भी होती तो कर्म का उदय तो है। अब बताया ना, चौकी में पहुंचने के बाद भी व्यवस्था हो जाए जरूरी थोड़ी है, सामने सामग्री भी है, सारी चीज है, इसके बाद भी तुम्हारी पूर्ति हो जाए कोई नियम नहीं है। इस ढंग से चलते रहते तो भविजन को भव कूपते, तुम ही कारणहार दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार। तुम अपने आप, यह बिल्कुल पक्का है कि भगवान चला के आके करुणा नहीं करते, लेकिन जब जब हमारे भाव जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति में होते हैं उस समय कर्मों का एक जबरदस्त आश्रय हो जाता है पुण्य के रूप में। वह पुण्य का आना अपने आप में भगवान की सहायता जैसा ही है, क्योंकि निमित्त मिल गया इस ढंग से। जैसे पारसमणि से वो लोहा टच करता है तो बस स्वर्ण के रूप में हो जाता है, उसी प्रकार तुम भगवान की भाव सहित भक्ति करते हो तो तुम्हारे खजाने भी सोने से भर जाते हैं। ऐसा रहता है। अब नहीं आया, तुम अपने जाते हो भगवान के पास, अपनी जंग छुटाते ही नहीं हो, जंग को तो साथ में लेके जाते हो, अब सोने की ओर देखते हो, सोना हो जाए भगवान से, तो सोना हो ही नहीं रहा है। तुमने अपने अंतरंग की कलुषता इतने ढंग से रखते रहते हो कि भगवान के पास जाने के बाद भी वह सोने में परिवर्तित नहीं हो पाता। भरोसा रखो, आप जिस समय आप भगवान के गुणों को याद कर रहे हैं, अंतरंग से आह्लाद हो रहे हैं, उस समय वह परिणाम सोने जैसा आश्रय को प्राप्त हो रहा है, उसी ढंग से हो रहा है। जिस दिन उदय में आ जाएगा, अब सोना बन गया है तो सोना को थोड़ी खाया जाता है, सोने से फिर वस्तुएं खरीदी जाती हैं असरफियों से, है ना। तो थोड़ा समय लगता है, सोना बन चुका है तुम्हारा, बन रहा है, इस ढंग का भाव रखो, बिल्कुल तुम्हारा भविष्य अच्छे ढंग से सुंदर बन रहा है, सोने जैसा बन रहा है। दीन दयाल अनाथपति, तो इस ढंग से आप अनाथों के भी नाथ हो। आपके संपर्क आने से, आपकी भक्ति करने से अपने आप परिणामों में इस तरह की प्रकर्षता आ जाती है भावों में कि वह फलीभूत अच्छे ढंग से होता, वैभव के साथ होता है। आत्म गुण भंडार, और स्वयं अपने उन गुणों से भरे हुए हो। मैं जिसके पास आया हूं, जिसकी भक्ति कर रहा हूं, वो कोई भिखारी नहीं है, बहुत बड़ा साहूकार है वो। पूज्य सुधासागर जी का सुना था हमने एक बार, जैसे एक जन कहते जा रहे थे तो कि तुम भगवान के पास आ जाते हो, जो इतने बड़े साहूकार हैं कि पूरे का पूरा स्वर्ग का वैभव उनके चरणों में झुकते रहते हैं, और आके मांग लेते हो जैसे कोई राजा के पास जाए और जाने कैसे मिल जाए, अंदर जाना मुश्किल होता है, और वाइद्य भाग्य बसाद वह अंदर पहुंच जाए तो राजा कहता है मांगो, क्या मांगते हो, तो कहता है कि आज पेट भर मिला नहीं था, हमें 4 रोटी दे दो। राजा के पास पहुंचने के बाद भी वो मांगता क्या है, तो 4 रोटी मांगता है वो। तो लगता है दुर्भागा है। जब राजा के पास पहुंच चुका है वो तो वैसे ही मिल जाएगी तुझे। एक बार जब मांगनी करनी ही है तो भगवान से अच्छे ढंग से किया करो, विकल्प करने की आवश्यकता। भगवान बार बार की दरिद्रता मिट जाए, बार बार का भवभ्रमण मिट जाए तो किनके मिटेगा, तो पुण्यवान के मिटेगा इनका। तो वैसे जब तुम, यह चीज हमने पहले सुनाया था ना कि एक दादी पहुंच गई और एक देवता की कई दिन से प्रार्थना करने लगी कि कई दिना से जब उनकी अर्चना की तो देवता प्रकट हो गए, तो वो होशियार थी, तो कहा देखो मांगना तो है, एक बार मांग सकते, इससे ज्यादा नहीं मांगोगे। तो दादी ने भी सोचा जब एक बार मांगना है तो अच्छे ढंग से मांगूंगी, तो क्या कहा कि बस एक ही देना, ज्यादा देना भी नहीं, मैं आपसे जब आपने कह दिया तो बिल्कुल नहीं ज्यादा मांगूंगी, बस इतना दे देना कि हम अपने पुत्र को मतलब नाती पोते को सोने की थाली में खीर खाते हुए देखूं, बस इतना दे दो, बस और कछु नहीं चाहने हमें। होशियार थी वो। अब लड़का तो हो गया था लेकिन दरिद्रता के कारण विवाह नहीं हो रहा था।
और दूसरी बात, स्वयं की आंखें भी नहीं थी। अब कैसे देखेगी? अब सोने की थाली में भिखारी खाएगा क्या? गरीब खाएगा? उसको तो सोने की थाली में वही खाएगा जो करोड़पति अरबपति होगा। लखपति भी साहस नहीं कर पाता, वो तो उसके लिए करोड़पति अरबपति होना आवश्यक है, जब वो सोने की थाली में भोजन कर पाएगा। तो वो मुस्कुराए का तथास्तु, अब मांग लिया है तो हो जाए ऐसा, और होना था। इसी प्रकार भगवान के दरबार में जब आते हो, आप रोज पूजन अभिषेक करते हो, अच्छे ढंग से क्यों थोड़ी सी आशा रखते हो? अपने भावों को विशुद्ध बनाओ कि पारस मणि के पास आया हूं, पारस भगवान के पास आया हूं। पारस प्रभु है ना यहाँ के मूल नायक। जब पारस प्रभु के पास आया हूं तो निश्चिंत रहो, केवल जंग छुटा के आना, तुम सोने तो बन ही जाओगे, है ना। इस ढंग से, अच्छे ढंग से, पूरी भावना के साथ, नहीं अच्छे ढंग से करूंगा मैं, और जितने समय देता हूं पूरी ईमानदारी के साथ दो, पूरी विशुद्धि के साथ दो, बिल्कुल अच्छे ढंग से फलेगा, इसमें बिल्कुल संदेह ना करो। तुम्हारे आस्था कम रहती है, तुम भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। एक बार तुमने जो अब व्रत या पूजन इत्यादि का लिया है, तो समझ लो अब मेरा भाग्य बदलने वाला है, अब मैं दरिद्र रहूंगा ही नहीं, अब तो मैं साहूकार बन जाऊंगा। तुम इस ढंग के भाव रखो, इतना विश्वास पैदा करो, तब कहीं जाके परिणामों में आह्लाद होता है। आह्लाद समझते ना, अंग रंग से उत्साह जग जाता है। वह उत्साह ही मात्र संपूर्ण भगवान से दिलाने वाला है, भगवान चला के कुछ नहीं देते, बिल्कुल बात पक्की है। अंतरंग में जो उत्साह जग जाता है कि नहीं, इतनी पवित्र आत्माएं हैं, स्वयं आत्मा के उन गुणों से भरे हुए हैं, पूरा का पूरा साम्राज्य इनके चरणों में झुकता है, तो बिल्कुल मेरा तो अच्छा हो ही जाएगा, मैं तो आ जाऊं, इनके पास आ गया हूं ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाता है तो भरोसा आ जाता है, जब वही जो दवाई पहले खाई थी वही दे दे वो। लेकिन पता है, एक हमने सुनाने लगते थे दादाजी कि एक वैद्य जी रहते थे, नहाने के लिए गए, तो पहले ऐसे मकान होते थे, तो एक व्यक्ति पहुंच गया वहीं पे कि ऐसी ऐसी पीड़ा है, ऐसा ऐसा है, तो खपरा रहते थे ना, या मटका वगैरह फूट जाते तो उनकी खपैया वगैरह रहती थी, तो वहीं कोयला रखा था और खपैया पे वैद्य जी ने लिख दिया, इसको घिस के खा लेना। उस पे औषधि का नाम लिखा था। अब वो अनजान व्यक्ति तो अनजान है, तो इसको घिस के खा लेना। वो खपैया को गया, उसने पत्थर पे रगड़ दी, उस पे से जो रस जैसा निकला पतला पतला, उसको पानी में घोला और गट्टे कर गया और स्वस्थ हो गया। समझ में आया ना? इस ढंग की भी घटनाएं घटी हैं, क्योंकि वहां अपने आप में आस्था काम करती है। ऐसा कहा है, अंतरंग का भरोसा है तो अपने आप वैसे ही कर्म का आश्रय होने लगता है। यह मुख्य रूप से लॉजिक है। पूरा दर्शन इस ढंग का है, जब तुम्हारे अंदर अंतरंग से उत्साह जगता है कि नहीं, इस औषधि से आराम लग जाएगा, तो अब जो आराम वाले भाव बने थे वह अपने आप में शुभलेस्याओं में बनते। तुम्हें भरोसा, जब आस्था जमती है तो शुभलेस्याओं में जमती है, और शुभलेस्याओं के कारण जो तुम्हारे भाव हुए, नहीं इस औषधि से आराम लगेगा, वे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जो वैद्य जी बहुत अच्छे हैं, बहुत पारखी हैं, तो होने लगता है इस ढंग का कि तुम्हारा भाव, तुम्हारा आस्था उस रूप हो जाती है, और तुम वो औषधि इत्यादि लेते हो, तो औषधि के साथ साथ कर्म का आश्रय इस ढंग से होता कि वो अपने आप शरीर के रोगों को दूर करने लगता। तो भगवान के प्रति भी इसी ढंग की आस्था रखनी है। मात्र औपचारिकता या फॉर्मेलिटी पूरी करने जाओगे, किसी ने नियम दिला दिया महाराज ने, तो बस महाराज ने नियम दिला दिया तो हमने कर ली, अब स्वाहा का स्वाहा करते रहे, पता ही नहीं पड़ा शब्द में बोला क्या है, और तब कुछ होता ही नहीं है ना। तो इस ढंग से जितना समय देते हो पूरी ईमानदारी से, जिनके लिए दे रहे हो वो अनंत गुणधारी हैं। तो आगे की कार्य का देखते हैं। चिदानंद निर्मल कियो धोय करम रज मेल, सरल करिया जगत में भविजन को शिव गेल। स्वयं कैसे हैं? चिदानंद निर्मल कियो, उन्होंने अपने चित्त मतलब आत्म तत्व चेतना को, कि उस आनंद को, कैसा आनंद है, तो उस चेतना से उपजा हुआ आनंद है, चिद आनंद है और स्वाधीन है, स्वयं के अधीन है, दूसरे से मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उस आत्म तत्व के अनंत आनंद को स्वयं भोग रहे हैं, उस चेतना के आनंद को। उस वह कैसा, तो निर्मल है, ज्ञान बिल्कुल वह निर्मल हो चुका है। तो ऐसे चिदानंद निर्मल कियो, किसने निर्मल कर लिया, तो उस आत्म तत्व का ज्ञान भी निर्मल है और अनंत आनंद के धारी है वो है। धोए करम रज मैल, सारे की सारी जो वस्त्र पे
कर्म रूपी मैल जम चुका था, अच्छे ढंग से साधना रूपी साबुन से सारा का सारा मैल दूर कर दिया। समझ में आया ना? इस ढंग से धो दिए सारे के सारे मैल को, गंदगी को, अंतरंग के इन परिणामों को धो दिया। ऐसे भगवान स्वयं उस पथ पे चले, उस मार्ग पे चल के मंजिल को पाया, और हमारे लिए भी भविजन कौशिक कैल कैसी कर दी, सरल कर दी। आज जब एक समय था कि जब आचार्य महाराज के मुख से सुनते या आचार्य श्री के बारे में और कोई सुनाता था, जब फिरोजाबाद में गए थे तो बड़े बड़े साहूकार कहते थे जिनके मंदिर में पहुंच गए, भाई कोई महाराज आए हैं, उनसे कहो कि कहीं और देख ले। जब गुरुजी फिरोजाबाद पहुंचे और आके एक मंदिर में विराजमान हो गए, तो वहां के सेठ साहूकार ने कह दिया था कि वो एक महाराज आए हैं। किसी प्राचार्य को फोन लगाया और कह दिया कि उनसे जाके कहो कि बगल में और महाराज चातुर्मास कर रहे हैं, उनके साथ कर ले। में इस ढंग की कह दी थी बात। और लेकिन आचार्य सिंह तो आचार्य सिंह है, तुम्हारे हमें आमंत्रण से मतलब नहीं कि तुम हमें श्रीफल चढ़ाने जाओ जब मंच पर उपस्थित हूं, ऐसी बात ही नहीं है। हमें उसका हमारा आमंत्रण का तो त्याग है, तुम आओ जब जाएं, ऐसा है ही नहीं। कोई मना मनाउल वाली बात नहीं, सीधे जाके आहार इतनी दूर करने गए जहां महाराज करते थे, वहां आहार करके आए। नहीं तो यहाँ तुम्हें हमें हमें लाजिम बुलाओ है का, इतने नाराज हो जाते, हमसे कुछ पूछा ही नहीं, हमें बुलाया नहीं। वह सीधी बिना, इतना उनका मान इस ढंग का है कि हावी हो ही नहीं पाता उनके ऊपर। अब जाके 2-3 किलोमीटर गए अंजलि बांध के, वहां जहां और महाराज का पड़गान होता है, तो समय पे पहुंचे, अपना पड़गान किया, आहार लिया, क्योंकि गाड़ी को ईंधन तो देना है। इतनी सारी पूछ परख जो आगम में लिखा है उतनी करवा ली हमने, ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता हूं मैं कि नहीं हमें इतना सारा पूछो, आप आवश्यकता है ही नहीं। वो गए वहां आहार करके फिर से मंदिर में वापस आ गए, अरे वो तो फिर से आके बैठ गए। इस ढंग की बात कही तो पूछा जानकारी लगाओ कौन कैसे हैं, तो जो थे साथ में उनसे पूछा कौन है जी, तो फिर उन्होंने बताया कि आचार्य विद्यासागर जी हैं जी। तो उन प्राचार्य को लगाया कि कोई आचार्य विद्यासागर हैं, तो फिर कहा तुम्हारा बड़ा भाग्य है, तुम्हारे अंदर इस पंचम काल में एक जबरदस्त नक्षत्र का उदय हो चुका है। अब इस पूरी धरा पे आने वाले जो पूरे धरा को आलोकित करेंगे, ज्ञात विश्व को, वह एक महामनीषी है और तुम्हारे द्वार पे चल के आ गए हैं, तुम्हारा भाग्य है ऐसा। अच्छा ऐसे हैं, अभी तो कुछ अभी कह रहे थे कि जाएं, अब कहते हैं आए, आ जाओ, रुक जाओ यहीं पे। इस ढंग के भाव आ जाते। तो कैसे आ जाते? इन्होंने स्वयं वह सारी परिस्थिति देखी और चलते गए, किसी की अपेक्षा नहीं की। आज अपेक्षा इतनी बढ़ा लेते हो, 2 दिन नहीं हुए दीक्षा के अपेक्षाएं, हमें पूरा भगवान जैसा पूजो, हमारी जैसी सारी पूजाएं करो। यह सबसे बड़ी विडंबना है। नग्न हो नहीं पाए, अंदर से नग्नता प्रकट नहीं हुई, अभी कसाएं गली नहीं, अभिमान गया नहीं, और सारी की सारी एक गुण कहा था ना, एक भी गुण विमल नहीं है हमारे पास, न गुण गण है विमल, ना और कुछ भी नहीं है। और अपेक्षाएं बिल्कुल सारी की सारी लगा जाती है, भगवान जैसे हमें वेदी पे विराजमान करो, अष्टद्रव्य से पूजा करो, इतनी अपेक्षाएं लग जाती है, तो वहीं के वहीं वो विकास वहीं रुक जाता। होनी थी सरलता, वो सारी अपेक्षाएं तो गृहस्थों में भी थी, गृहस्थों में सारी अपेक्षाएं थी। अहंकार करता है, मान बढ़ाई चाहता है, वो यहां भी चाहो तो नहीं बन पाएगा। उन गुरु महाराज को जब देखा कि इस ढंग से वो प्रसंग देखा हमें, तो लगा कि इस ढंग से अपने आप को अपमान अपमान में दोनों में शांत रहे। वो अपनी वो साधना इस ढंग की बना चुके थे कि किसी से कोई अपेक्षा नहीं, रोटी से मतलब है, छत से मतलब है। अब तुम्हें अटकी हो तो जाओ, नहीं अटकी हो तो ना मत आओ। हम कहेंगे नहीं कि प्रवचन सुनने आओ, तुम आ जाओगे, आ जाएंगे कि अपना ध्यान कर रहे, तुम्हें सुना देंगे, नहीं तो उन्हें कोई मतलब नहीं। फिर ऐसी व्यवस्था रही कि कहते थे कि उसमें पांडाल में या जिस स्थान पे सुनते थे, पैर रखने स्थान नहीं था, इतनी भीड़ हो जाती थी उनको सुनने के लिए। क्योंकि जिस साधक ने इस अपने स्तर को बना लिया है, अपने आप वो शांत रहते हैं, दुनिया से अपेक्षाएं नहीं रखते। कुछ चाहिए को ने तो हमें कछु चाहिए नहीं है। जब कोई महाराज को सेवा के लिए हुक्म, तो कुछ हुक्म नहीं है, सब अच्छा है, हमारा पर्याप्त है, सब ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं चाहिए, हम सब है हमारे पास। इस ढंग से निरीहता बढ़ती जाती है, अपेक्षाएं कम होती जाती, तो दुनिया अपने आप झुकने लगती है। तो देखें क्या कि झुक रही कि नहीं, वो भी नहीं देखना, इस ढंग की भी निरीहता बनाओ। जब कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस ओर भी नहीं देखना। तो अब इतने निरीह बन चुके हैं हम, तो अब तो कोई आ जाए तो वो भी नहीं देखना, क्योंकि वो कर्म के अधीन है। वो भी नहीं देखना क्योंकि वो भी कर्म के अधीन है। नहीं तो हम शांत बैठे रहते, तो अब कहा तो है बीतरागी बन जाओगे तो सब लोग आएंगे, तो ऐसे नौटंकी वाले बीतरागी मत बनो।
समझ में आया ना? अच्छे, केवल अपनी ओर अंतरंग में हो जाओ, कोई आता है तो ठीक, नहीं आता तो अपेक्षा थोड़ी रखनी है कि अब, क्योंकि वो भी जो बाहर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कर्म के उदय में ऐसा होता है। आपको नमोस्तु कर रहा है, आपको पूछ रहा है, तो कर्म के उदय से पूछता, नहीं पूछता है तो कर्म के उदय से पूछता है। एक सत्कार और पुरस्कार इत्यादि जो रखे हैं और अज्ञान परिसर रखा है, कोई नहीं भी पूछता है तो शांत रहते हैं, तो कहते असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसी ढंग से कई श्रावक इस ढंग से हैं, इतने अच्छी प्रवृत्ति वाले रहते हैं कि अपने मान को बिल्कुल डाउन करते रहते हैं। तब कहीं उनसे शिक्षा मिलने को लगती है, गृहस्थ होने के बाद भी इस तरह के परिणाम निर्मल हैं कि शांत रखते हैं, अपेक्षाएं संसार से है ही नहीं। यह गुणों का विकास है। जो 10 लक्षण रहेगा ना, तो इसी पे बस चर्चा करनी है। मूल रूप से धर्म इस ढंग का है, इतने अच्छे ढंग की रुजुता है उनके अंदर, सरलता है कि कुछ नहीं। बड़े बड़े पंडित लोग जो पहले हो चुके हैं, ऐसे सरल होते थे कि पंचकल्याणक इत्यादि में गए तो नहीं, अपना करेंगे, समाज से नहीं लेंगे, इस ढंग की व्यवस्था करते थे, तो लगता कि इनके अंदर निरीहता रहती थी। उसी प्रकार ढंग से कुछ चाहिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। जब दिगंबर हो चुका हूं तो अपेक्षाएं किस ढंग की हैं? और यह श्रावकों के अंदर गुण विकसित हो धीरे धीरे करके, जैसी उम्र बीतते लगे तो घर गृहस्थी में भी इसी ढंग का रखो। परिवार के सदस्य अपना कर्तव्य पूरा कर दो, लेकिन अपेक्षाएं ज्यादा नहीं रखो कि नहीं हमारे बच्चा हमारी बात माने कि बहू बात माने। बात मानेगा या नहीं मानेगा, सब कर्म के उदय में होना है। बेश ढंग का कर्म का उदय होगा तो पलक पावने बिछाए रहेंगे कि हुक्म दो हुक्म दो। वो कहेंगे नहीं, आवश्यकता नहीं, सब अच्छा है। तो कई व्यक्ति इस ढंग से हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मालूम, प्राचार्य, ठीक है, मालूम है हमें, फिरोजाबाद में वो प्राचार्य थे। इस ढंग का हो जाता है। तो इन इस ढंग से जब आचार्य महाराज ने या कई साधु इस ढंग से चलने लगते हैं, तब कहीं वह जाके मार्ग बन जाता है। आज अपन को इतनी सहूलियत हो गई कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ आके बैठ जाते, इतने व्यक्ति आके सुनने लगते हैं। नहीं तो अगर वैसा उनके द्वारा न किया हो जाता तो यह हमारे लिए कोई कहता कि उनसे महाराज से कहो बामोरा में हो रहा चातुर्मास, वहीं कर लो। संभव है? होता कि नहीं होता? उन्होंने इस ढंग की चर्या का पालन किया, और आज उस चर्या के प्रभाव रहा कि कोई भी व्यक्ति आता है तो आचार्य महाराज के हैं, आचार्य महाराज के, तो तुरंत पहले से, इतने दूर पहले से आनंद श्रीफल भेंट करने लगते हैं। इस ढंग का आचरण किया है। अहंकार में डूबे रहते तो आचार्य श्री जी, तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। नहीं, बिल्कुल अच्छे ढंग से वो साधुता उनके अंदर प्रकट हो चुकी थी, किसी तरह की कोई मांग नहीं, कोई आशा नहीं, बस चलते रहते हैं। यही तो दिगंबर साधु की चर्या है। जब दिगंबर बाहर से हो गए तो अंदर से भी हो जाते, अंदर से हो जाते, अब अपेक्षाएं है ही नहीं कुछ, किसी से कोई सरोकार नहीं, मात्र मेरा आत्मद्रव्य है, वह मेरे स्वयं का है, वहां किसी का भी प्रवेश नहीं। बाहर के गुण अंदर नहीं आ सकते, अंदर को कुछ बाहर नहीं जा सकता। मैं तो एक स्वतंत्र आत्म तत्व हूं, एकाकी हूं, अखंड हूं, अकेला हूं, एक हूं, शाश्वत हूं। इस ढंग के अवलंबन लेते हैं और सारी की सारी कसाएं अपने आप डाउन होने लगती है। जब इस ढंग का रहता, मैं तो अरूपी हूं, किसी से अपमान होता ही नहीं है, इस ढंग का भाव आया और शांत हो गए। व्यवस्थाओं को देखते हुए बाहर कुछ व्यवस्था कर देते हैं ताकि वो व्यवस्थित चलता रहे, नहीं व्यवस्थित उस ढंग से करते, विप्लव मच जाता है। तो शांति से अपने इस ढंग से ऐसे ऐसे एक आध दो संकेत दे दिए, इस ढंग से आगे करना है ताकि वह विकल्प पैदा ना हो। बस धीरे से हो गया फ्री, ज्यादा कुछ कहना ही नहीं। तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विस्ता थाय। आज हम जिस व्यवस्था में हैं, पंचम काल की में है, इस चीज को बिल्कुल रखा करो माइंड में। अब चाहते हैं कि भगवान की पूजन कर ली, तुरंत शत्रु मित्र हो जाए, ठीक है ना? लेकिन इस चीज को भी ध्यान रखें, आज हमारे पाप कर्म की बहुलता है, अशुभ कर्म की बहुलता है, इसलिए उस पे अश्रद्धा मत लाओ कि भगवान अभी तो हमें तुरंत मंदिर से निकले और एक बिच्छू ने काट लिया, अब कैसी पूजा करके आएंगे। तो यहाँ तो बोल रहे थे शत्रु मित्र हो जाए, लेकिन चला के पूजन ही करके निकले तो काट लिया। एक व्यक्ति थे और पारसनाथ भगवान का क्षेत्र था, शायद बिजौलिया था, यहाँ पे पूज्य सुधासागर जी महाराज सुना रहे थे कि वहां हमारे प्रवचन चल रहे थे इस कर्म सिद्धांत पे, और हुआ यूं कि जो व्यक्ति भी बैठे थे उनका बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो मालूम चला तुम्हारा बच्चा कुआं में गिर गया, तो हाय तौबा करने लगा, रोने लगा, और बस
अभी तो भगवान की गुणगान गा रहा था, तुम ही तारणहार हो, और अब भी हाल जाके काहे के पारसनाथ भगवान, जब हमारा बच्चा को नहीं बचा पाओ तो हमें बचे हैं का। रूट पटांग भगवान के बारे में वो कहने लगा, क्योंकि उसमें व्यवस्था का ज्ञान नहीं है कि वस्तुतः पहले का जो कर्मोदय है मैं वो भोग रहा है, लेकिन अभी जो भगवान की भक्ति इत्यादि कर रहे हैं उससे नए सिरे से पुण्य का बंध हो रहा है। अभी थोड़ी उदय में आएगा, पहले की फसल को खा रहा है, लेकिन अभी जो बोई है वो कालांतर में खाने को मिलेगी। ये इस बात का तो ध्यान किसी को है ही नहीं। तो इस ढंग से भगवान के स्वरूप से भी आप परिचित नहीं रहते। देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप से परिचित होना सच्चा श्रद्धान है, यह कहा था। लेकिन भगवान सच्चे हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा श्रद्धान नहीं है, इसलिए इस बात को नहीं समझ पाए और चिल्लाने लगे, भगवान को गाली देने लगे। तो उस व्यवस्था को भी अच्छे ढंग से समझो। भगवान आप करता धरता, हम तारण तरण आपसे बोल रहे जरूर कि आप तारण हारे हो, लेकिन मूल में तो मुख्य रूप से हमारा कर्म है, और हमें करना भी इसी ढंग से है। हमें अपने से बड़ों का गुणगान गाना है। जब बीनावारा से हम लोग कुछ दिन रहे तो फिर आचार्य सिंह ने कहा चलो ब्रह्मचारी लोग 10 दिन हो गए ना, 10 लक्षण की, अब सबको वापस जाना है, तो अब आगे की साधना बताओ कैसे करनी है। तो कहा ध्यान रखने ना, जब कोई भी प्रतिकूलता उपस्थित हो जाए, पीड़ा उपस्थित हो जाए, तो यह ध्यान देखो, सुनो ध्यान से, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि मेरे ही अशुभ कर्मों का उदय है। जब कुछ अनुकूलता आ जाए, अच्छा हो जाए, तो फिर ऐसा सोचना देखो इनने हमारी सहायता कितने अच्छे ढंग से की है, क्योंकि जब भी अच्छा होगा किसी ना किसी के निमित्त से तो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, और बुरा होगा तो किसी के निमित्त से होगा। तो जब बुरा हो जाए तो सोच लेना मेरे ही अशुभ कर्म का उदय है, और अच्छा हो जाए तो किसी को टाल देना कि देखो इनने अच्छा कर दिया, नहीं तो हमारा तो ऐसा ही है सब, हम तो अच्छा करने वाले है ही नहीं है। इस ढंग की मानसिकता बनानी है, यह अंतरंग की साधना है। साधना करनी ना, तो अंतरंग की साधना करना, ताकि इसके माध्यम से निर्वाह हो। समझ में आए ना। इसी ढंग से घर गृहस्थी में अच्छे गुणों का कुछ रहा तो बखान कर दिया, और कुछ बुरे रहे तो शांति से चुपके से कह दिया फ्री, और नहीं कहना ज्यादा, नहीं मेरे ही कर्म का उदय है। इस ढंग की शिक्षा धीरे धीरे करते रहते हैं, और प्रतिकूलता होने के बाद भी अपने परिणामों में समता रखते, सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करते, आकुलित नहीं होते। जहां जहां जिस ढंग से कैसे करना, बहुत गुरु महाराज बता देते कि उसको ऐसे ऐसे करना, तो वैसे धीरे धीरे करते जाते हैं। अब किसी से कहते थोड़ी है कुछ कि हम पे क्या बीती है या हम पे क्या बीत रही है, जो कहते थोड़ी है। बस आपको लगता है कि मात हमें भी उलझन रहती है, महाराजों कर्म से मुक्त थोड़ी हो गए, अभी उनके भी कर्म है उदय में, और वो किस ढंग से हैंडल करना है कि शांति से अच्छे ढंग से साधना पूर्वक जीवन निकले। नहीं तो आप जैसे हम भी उलझते रहेंगे। परिस्थिति, मेरे भी कर्म का उदय है, मेरे भी 9 कर्म मिलते हैं, सारी की सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक हमें अपना जीवन, हम ऐसे ऐसा थोड़ी कि विवाद में उलझे रहे, तो सावधानी पूर्वक कुछ को सुलझात के इस ढंग से ऐसे ऐसे करके निकालते रहते और साधना भी करते रहते। नहीं तो उसके अलावा कोई है ही नहीं हो पाए। जंगल में जाके बैठ जाते तो यहां और कोई परेशान करेगा, वहां जंगली जानवर परेशान करेंगे, करेंगे कि नहीं। हमने 9 कर्म तो बदल लिया, लेकिन कर्म तो अभी भी उदय में है ना, तो उसने अब 9 कर्म की शकल बदल दी। समझ में आया कि नहीं। एक व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता, तो वहां मालिक की डांट सहता, तो इनकी हानि काम करना है। अब वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं किसी के यहाँ नौकर बन के रह रहा हूं, तो हमें मालिकाना हक मिलेगा क्या, यह बिल्कुल दिमाग में लाता ही नहीं। और दूसरे के यहाँ चला गया कि नहीं वो हमसे अच्छे नहीं बोलते, हमें सम्मान नहीं करते, ऐसा नहीं करते, दूसरे के यहाँ पहुंचे तो दूसरे ने वैसे ही शुरू कर दी। तो तुम अपना इस ढंग का कर्म साथ में लाए हो, इस ढंग की प्रवृत्ति होगी और होगा ऐसा, उस बात को भी इस ढंग से स्वीकार करते हो, परिणामों में समता रखते हैं। इस ढंग की थोड़ी साधना घर में किया करो। आशाएं रख लेते बहुत बड़ी बड़ी, वैसा नहीं होता तो पीड़ा होती है। अपना पुण्य भी सत्ता में वैसा हो, उस ढंग की ओर भी ध्यान रखो कि गांठ में है कितना। अपेक्षाएं रख ली, गांठ में कितना है, तो चवन्नी बनी मात्र, अब 100 रुपए जैसे अरमान रखे हो आप। समझ में, किसी ने चवन्नी बांध दी है और तुम अपने आप में फूले नहीं समा रहे हो, नहीं बहुत है हमारे गांठ में, देख लो अपनी गांठ, कुवत कितनी है उस गांठ में है पता। इस ढंग से करते जाते हैं। शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाए, इस बात को ध्यान रखो कि अब पहले का जो कर्म था आज फल रहा है, लेकिन अब जो बांध रहे हैं उससे इस ढंग का घटित होगा जो इसमें लिखा है। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आप ते आप,
अनुक्रम कर शिव पद लहे, नेम सकल हनि पाप। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आपते आप। कैसे मिल जाते हैं? तो हमारी इस भावना से मिलता है, भगवान की इस ढंग से आराधना करने से मिलता है। अब भगवान की बात पूजन करने से हम चक्रवर्ती बन जाएंगे का? अरे जो भगवान ने कहा है वह करने से, भगवान को मानने से नहीं, भगवान की मानने से। समझ में आए ना? भगवान को तो दुनिया मानती है, लेकिन भगवान की कौन कौन मानता है? बताओ, कौन कौन मानता है भगवान की? तो सब कछु थोड़ी मानी जात है, भगवान तो सब कछु कह रहे हैं, मानना थोड़ी है वो है। कई व्यक्ति कहे तो आचार्य ने कह दिया है सब कछु, तो सब कछु कही है हमने, मानवी के लाने थोड़ी है। फिर बाद में रोते हैं कि हमें ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अरे उस समय मानते ना? नहीं, उस समय तो इस ढंग से कह दिया कि अरे सब बोलत रत, मानना थोड़ी है। अब जब वैसी परिस्थिति बन गई है, कई व्यक्ति इस ढंग से कह दिया, किसी ने निवेदन कर दिया कि नहीं आप जैसे, आप तो हमें नाव में बिठा दीजिए, हमें चलाने नहीं है नाव। अब नाव चलाने नहीं है, इस ढंग की कान में पहुंच जाती। अच्छा ऐसी भाव है इनके, ठीक है किसी की नाव में बिठा दिया। अब कह रहे नहीं हमें तो नाव चलानी थी। अरे जब तो तुमने इस ढंग का कह दिया था कि नहीं हमें किसी की नाव में बिठा देना, हम टेंशन नहीं ज्यादा रहेगी, अपनी निर्विकल्पता से रहेंगे, और किसी की नाव में बिठा दिया, अब नहीं, अब हमें तो नाव चलानी है, अब नाव जिद करने की है। उस समय तुमने क्या पुकार की थी? तो हमने तो उसे उसे ही कही थी। ऐसे उसे उसे थोड़ी कही जात, दो रंगी क्यों चलते हो? गिरगिट की तरह मत रंग बदलो। जब तुमने कहा था तो अपना मन साफ रखो कि उस समय कहा था कि नहीं ऐसा चाहिए, तो देने वाली ने वैसा दे दिया कि भाई नाव में बैठ जाओ तुम, तुम्हारे बस की हाथ पैर में ताकत नहीं होगी तो तुम चलाने का लिए कहा ही नहीं, बैठने के लिए कहा ना, बैठ लिए आपने। अब थोड़ी देर बाद नहीं हमें तो चलाना है, बच्चों जैसे काम करते हो। जब मना किया था, जब माने नहीं, तो जब कहा था कि इस ढंग से नहीं हम तो ऐसा कर लेंगे, अब दूसरे के सामने अच्छे बन जाएंगे, अब नहीं हमें तो चलाना है नाव। फिर ऐसे कैसे बनेगा? तुम्हारी सारी की सारी व्यवस्था इसी ढंग से कहा होगा, किसी ने सोचा कि इनके हाथ पैर में ताकत नहीं है, इसलिए ये मना कर रहे हैं कि भैया कौन रहता ना, पतवार रहती ना, क्या बोलते उसको, हाँ, कि उसको चलाने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए इस ढंग की मांग कर ली। अब मांग कर ली तो अब नहीं हमें तो चलाना है नाव। इस ढंग से सावधानी पूर्वक अपने अंतरंग की परिणति देखो, क्या चाहिए आपको। दोहरा बिल्कुल नहीं, अच्छे थोड़ा स्पष्टवादी और अच्छे मृदुभाषी में रख सकते हो कि ऐसे ऐसे भाव हैं, ताकि अपना आपका मार्ग प्रशस्त हो। अब किसी को मालूम तो नहीं, जैसे वो सुना नहीं कि एक दादी से कहा नहीं एक घटना थी, गांव में थे ना जब, तो हमारे सब रिश्तेदार हैं, हमारे सब रिश्तेदार हैं, अब देखत को है, तो ने पोस्ट कार्ड खरीदवाया 10-5 ठुआ को उसे लिखवा के रिश्तेदारों के नाम डाल दिए कि भी बहुत बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो सारे रिश्तेदार आ गए हैं। रिश्तेदार आ गए, देखो कि वो तो भली चंगे हैं, हमने तो सुना था बहुत बीमार हो, तो हमने देखी थी कि तुम लोग हमें चाउत के नहीं चाउत हो। गांव में जो बहुत चलता रहता है कि तुम हमें चाउत हो के नहीं चाउत हो, तुम आउत के नहीं हमारी बीमारी को सुन के। व्यक्ति अरे काय को परेशान कर दी, इतनी व्यस्तता है, हम तो तुम सोचा कि अस्वस्थ हो इसलिए देखने आ गए। तो हमने तो वही सोची थी, अरे तुम्हारी इतनी सोच वैसे इतने व्यक्ति अपना काम धाम छोड़ के आए, और जब अस्वस्थ हुई तो कोई व्यक्ति नहीं आया। फिर ऐसे परीक्षा मत करो, अपने जो वचनों का ध्यान रखो कि इस ढंग के वचन में बोल रहे हैं उसका उपयोग हो, इसी तरह से अपनी पारदर्शिता बनी रहे। पारदर्शिता बनी रहेगी तो सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी, आपको स्वयं आनंद आएगा, भरोसा भी रहेगा। नहीं हमने व्यवस्थित जीवन जिया है। आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि जैसा आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा हमने वैसे चले हैं, अब उन्हें पूरे नंबर देने पड़ेंगे हमें। उनने हमने चला के आचार्य नहीं कहा था, हमने स्वयं बिल्कुल रूप में ग्रहण नहीं किया था, लेकिन चला के उनने दिया था, तो मैंने मात्र उसी समय विचार किया था मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूं, एक दिन छोड़ना है, इस भाव से हुआ था ऐसा। तो इसलिए हमने अपना चला के नहीं मांगा। जो कुछ आज बाहर की व्यवस्था दिख रही सब महाराज की कृपा है, हमने चला के नहीं मांगा, इसलिए हमारा इन तत्संबंधी हमें कुछ नहीं लगेगा। आप कहोगे जितना बड़ा लगता होगा, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आप आचार्य थे, आपने इस ढंग की समाज के निर्वाह के लिए आपको ऐसा करना है, इसलिए कर दिया, अपनी कर्तव्य मात्र निर्वाह किया है। मैं मूल में जब भी दिगंबर था, एक निर्गंथ साधु था, आज भी हूं। आपने हम पे जवाबदारी सौंपी, जवाबदारी का निर्वाह मात्र कर लिया है। मैं स्वयं एक निर्देशक या इत्यादि नहीं हूं, न परिग्रही हूं कि सारी संस्थाएं या हमारी हैं, तो नहीं है। आपने कहा था कि समाज का निर्वाह भविष्य में इस ढंग का बीज डालना, डाल दिया हमने। मैं आज भी एकाकी हूं, जब भी एकाकी था, इसलिए हमें पूरे नंबर मिलने चाहिए।
हमारे साथ कोई भी धोखा ना हो, इस ढंग की बार बार बोलते हैं। तो उस ढंग से साधुओं को भी कहता है कि मुख्य रूप से आप साधुता की ओर देखो, अपेक्षाएं संसार से ज्यादा मत लगाओ, सब कुछ छोड़ दिया है ना, अब आत्म कल्याण मात्र लक्ष्य रख के करते रहो, बाहर की जिम्मेदारी को अपने ऊपर थोपने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल संकेत मात्र में काम हो जाए बस वो अच्छा रहता। अनुक्रम कर शिव पद है, इतनी सारे सारे पद जब भगवान की आज्ञा का पालन करते रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं, तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहजता में यह सारे पद मिल जाते। कोई भी ऐसे नहीं कि जो ऐसे सोचते हैं कि स्वधर्मिंद बनना है, कोई अभी तक स्वधर्मिंद इस ढंग से नहीं बना, बस साधना मात्र अपनी अच्छे ढंग से करते गए, अंतोगत्ता वो साधु मरण करके स्वधर्मिंद इत्यादि बन जाती है। एक भव अवतारी होते हैं, भगवान के इतने पंच कल्याणक करवाए, फिर एक दिन स्वयं होके मुनि दीक्षा लिए स्वयं मुक्ति को प्राप्त हो गए, इस ढंग से कर लेते वो। इसलिए अपने पूरी भावना के साथ अच्छे ढंग से मानसिकता पूर्वक पूरी ईमानदारी से अपनी पूजन या अपने सठ आवश्यक काम करो। गृहस्थ हो ना, पाप हमने उस दिन भी कहा था करते तो हो ही नहीं, और भविष्य में करना भी नहीं है, तो अणुव्रतों का पालन किया करो ताकि पूरी आमदनी आपके खाते में पहुंचती जाए, जब यहां से विदा हो तो भरपूर खजाना लेके जाए परभव में। समझ में आया ना? हाँ, इसलिए अच्छे ढंग से मानसिकता बना लेना। हर व्यक्ति को जो 8 वर्ष की उम्र पार कर चुका है उसको इस अणुव्रत की कैटेगरी में आना है। जो जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो रही वो अपने आप को व्रती समझना शुरू कर दे कि मैं व्रती बनने वाला हूं, जब बने, लेकिन बस रोज भावना भरको भगवान, बिना अणुव्रत लिए या महाव्रत लिए हमारी अंतिम श्वास ना निकले। जब भी मरण हो मैं आपकी जो बताया हुआ मार्ग है उसी में मेरी अंतिम श्वास निकले, इस ढंग की भाव रखना है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं कि ऐसी ललक लगती है कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, जल्दी जाके अभिषेक पूजन करें हम, आनंद आता उन्हें। उस व्यक्ति की ललक इतनी जबरदस्त रहती है कि कब सुबह की पौ फटे, बोलते हैं कि पहली किरण फटे, पहली किरण उदित हो, मैं जाके मंदिर में भगवान के चरण स्पर्श कर लूं, उनके ऊपर धारा छोड़ दूं। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, कैसे? जैसे जल बिन मीन, वैसी मछली जल के बिना तड़पती है, उसी प्रकार भगवान आपके दर्शन के बिना तड़पन बनी रहे कि भगवान कब इन आंखों से आपके उस दिगंबर छवि को निहारूं। इस ढंग की भावना रहती है, ऐसी तड़पन रहती है, तब कहीं जाके वो चक्रवर्ती इत्यादि बनता है। तो ऐसी तड़पन होती क्या? कभी हुई क्या? या एक बार भी नहीं बिना पाठ पढ़ा कि जो लक्षण बता रहे हैं इस ढंग के लक्षण हो, तब कहीं तुम्हारी जाके मुसीबत मिटे, विष भी निर्विष हो, इस तरह का भाव तो कभी हुआ ही नहीं है। और देखने लगते मक्खी ने काट लिया, अब देखो विष उतरता है कि नहीं, भगवान की पूजन कर ली। कभी इस ढंग के हुए कि आप तड़पन लगी हो? तो ऐसी तड़पन कभी लगी नहीं लगती ना। कौन ऐसा व्यक्ति है इनमें से उठा के हाथ बताए कि हमें तड़पन लगती है पूजन के, कब सुबह हो जब पूजन करनी है? लगता है ना। तो वह समझ लो वो जबरदस्त पुण्य को बांधने वाले हैं। तड़पन इस ढंग से लगे, बढ़ाते जाओ अंतरंग में, यही तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। दिन भर में तो इतना पाप आरंभ सारंभ झूठ इत्यादि होता रहता, लेकिन जब भगवान की पूजन करने का भाव आए तो उस समय अंतरंग में लगने लगे कब सुबह हो, जल्दी दौड़ के चले जाएं भगवान की छवि को निहारें। इस ढंग का भाव आए तो समझ लेना अब तुम्हारी होनहार जबरदस्त है। ये लक्षण बता दिए उन्होंने, तुम्हारा भला होने वाला है, तुम जल्दी से जल्दी इस पंचम काल के दुख से मुक्त होने वाले हो। इस ढंग के भाव पैदा किया करो, अपने अंदर उत्साह रखो। जन्म जरा मेरी हरो प्रभु, जन्म मरण दो ही हर लो, करो मोह स्वाधीन, मुझे स्वतंत्र कर दो। अभी एक प्रश्न था किसी का, कल का रखा था। आज स्वतंत्रता दिवस है, किसका था स्वतंत्रता दिवस? स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? वस्तु स्वरूप के समुदाय में रखकर वस्तु स्वरूप के बारे में तो यह देखें, जो हर एक एक द्रव्य है, अभी बताया था ना हमने, एक एक द्रव्य का परिणमन अपने अपने में होता है। उस दिन भी कई बार कह चुका हूं, जब इस देह में मेरे साथ साथ अनंत और निगोदिया जीव हैं, समझ रहे ना आप? अनंत और निगोदिया जीव हैं, क्या हम उनकी फीलिंग कर पाते? वो किस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, हमें पता क्या? इस देह में होने के बाद कितनी सारी कृमि है, आपने क्या खट्टा मीठा खा लिया है कि जिनके ऊपर उनके शरीर जलने लगा, आपको महसूस होता क्या?
नहीं होता, उसी प्रकार उनको तुम्हारा नहीं होता। एक में एक रहने के बाद एक स्थान में, इन्हीं में, इस देह में, पूरे शरीर में अपने आत्म प्रदेश व्याप्त है। और जितनी सारी, चाहे मांस हो उसमें, चाहे और कोई जीव जंतु हो, निगोदिया जीव हो, उनके सारे के सारे आत्म प्रदेश हमारे आत्म प्रदेशों से एक में एक हो रहे हैं। लेकिन हमें उनका रंच मात्र भी कोई भान नहीं है, उनकी पीड़ा का अनुभव नहीं है। उसी प्रकार उन जीवों को हमें हमारी पीड़ा या सुख दुख का कोई अनुभव नहीं है। इस कारण से हर एक जीव की स्वतंत्रता बिल्कुल स्वतंत्र है। वहां सारी की सारी सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है। एक दूसरे, उसी प्रकार सिद्ध भगवान रहते ना, एक स्थान में रहने के बाद भी अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा एक स्थान में है, लेकिन कभी भी दूसरे का अनुभव नहीं करते, केवल निजी सत्ता का अनुभव करते हैं, निजी सुख का अनुभव करते हैं। इस तरह से हमारी स्वतंत्रता है। एक साथ होने के बाद भी हमारा दूसरे में बिल्कुल रंच मात्र भी इंटरफियर नहीं है। ना हमें उनका अनुभव होता, ना उनको हमारा अनुभव होता, ना हमें उनके दुख का अनुभव होता, ना उन्हें हमारे सुख का अनुभव होता। इस ढंग से रहता है, इस ढंग से वह अपने आप में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के मायने भी इस ढंग से हैं। हम दूसरे को बात नहीं, तो हम व्यक्ति क्या है, इस मानसिकता का हो चुका है कि अपने सारे विषय निजी तक सीमित रखता है, अपनी कोई बात तुमसे शेयर नहीं करना चाहता है, अपनी बात स्वतंत्रता से कर लेता है, और दूसरे की बातों में बिल्कुल हस्तक्षेप करता है। हमसे पूछा क्या, हमसे ऐसा किया, अपनी सारी बातें पूर्ण रूप से अपने हिसाब से करता रहता, किसी से कुछ बताना नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में चाहता कि हमें सब लोग ओपन रखें। यह स्वतंत्रता नहीं है। स्वयं स्वतंत्र रहना चाहता है, दूसरे को परतंत्र रखना चाहता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। स्वयं तो अपनी सारे काम स्वयं कर लेगा, चुपके से कर लेगा, बताएगा भी नहीं, और दूसरे के कुछ काम होंगे तो हमसे पूछ के करो, हमसे ऐसे करो, वैसे करो, तो दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करना चाहता है। वह अहिंसा कहां हो सकता है, वो तो हिंसक है। इसी ढंग से होता है। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक, जब कोई तुम्हारी सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करता, इस ढंग से करते रहते हो, तो वह उससे क्यों अपेक्षा रखते हो कि हमसे पूछ के करे। यह अहिंसा धर्म नहीं है, यह हिंसात्मक है। इसी ढंग से अपने भावों को वो बिल्कुल कंट्रोल रखो। अपनी मर्यादाएं देखो, घर गृहस्थी में हो, दूसरों से आशा रखते हो, तो इस ढंग की आशाएं रखनी है कि भाई हमारी लिमिट कहां तक की है। हमारी लिमिट इस ढंग की रखी है, हमें ज्यादा करना तो है, लेकिन ज्यादा किसी के जीवन में इस ढंग से नहीं। बच्चे हैं तो यथा योग, कहां तक कई व्यक्ति इस ढंग से रहते, ऐसे करते हैं कि बिल्कुल उनकी नियंत्रण भी है जीवन को लेके, और स्वतंत्रता भी रखते हैं। तब कहीं जाके उन बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम बन पाता है, और माता पिता भी उनसे वात्सल्य से देखते हैं। नहीं तो एक दूसरे की स्वतंत्रता, अगर यह विवेक नहीं जागता है, तो हम कहीं भी घर गृहस्थी में रहें या महाव्रत इत्यादि बन जाए, कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमें अपनी मर्यादा का ध्यान ही नहीं है। अच्छे ढंग से यह स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि अपनी मर्यादा, स्वच्छंदता का नाम नहीं स्वतंत्रता, ध्यान रखना। नहीं तो कई जीव व्यक्ति मानने लगे हैं कि जो मन में आए वो कर लू। नहीं, विवेक से करो तो उसका नाम स्वतंत्रता है। मन में आना तो स्वच्छंदता है। मन के अनुसार करना स्वच्छंदता है, और विवेक से करना स्वतंत्रता है। यह परिभाषा समझ लो। अब किसी के कुछ प्रश्न वगैरह हैं तो रख सकते, नहीं तो कातकारी का और ले ले। जी कागज ले जा, उसको उठा लो। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना तो तीन है। क्या इन तीनों की परिभाषाओं में बतलाने की कृपा करें। यह जीव ज्ञान चेतना में कब रहता है, पाता है, यह ज्ञान चेतना प्राप्ति का उपाय क्या है। जो बहुत अच्छा प्रश्न है यह। और प्राय पूरी साधना एक साधक की इसीलिए होती है। और घर गृहस्थी वाले भी रहते हैं, पंचम गुण स्थान वाले श्रावक इत्यादि रहते हैं, वह भी इसी को उद्देश्य बनाते हैं, तब कहीं जाके उनका गुण स्थान बनता है। यह बात ध्यान रखें। जब उन्हें अपने उस शुद्ध स्वरूप, मतलब कहा था ना कि स्वर्ण पाषाण है, पत्थर कुछ ऐसे रहते हैं जहां उसमें सोने का अंश रहता है, तो वह व्यक्ति उस पाषाण को इकट्ठा करके रखता है। कई बार देखा भी होगा आपने, कई दुकानदार या ऐसे रहते हैं। हाँ, अच्छा याद आ गया, समय पे याद आ गया। जो सोने चांदी की दुकान वाले रहते ना, उनके पास कचरा रहता उनकी दुकान का, तो कचड़े का दुकान, जहां तक हमने सुना था, फेंकते नहीं है वो,
वो कचड़ा उनका तुल के बिकता है, झाड़ू लगाने वाला। सुना था आपने? क्या आपको पता है? बहुत कम व्यक्ति को मालूम होगा, हमें भी पहले मालूम नहीं था, लेकिन जो इससे संबंध रखते थे उन्होंने बताया था कि महाराज जी, जो सुनारों के यहाँ का कचड़ा है, ऐसे झाड़ू लगा के नहीं बेचते, एक जगह इकट्ठा कर लिया, फिर कोई आता तो उस कचड़े को तौल के खरीदता है और पैसे दे जाता है। सुना आपने किसी ने? नहीं पता? सुना है, किसी किसी ने सुना है, लेकिन अधिकांश व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं है। सीमेंटेड रहता पूरा चिकना, तो वो जो झाड़ू लगती है तो झाड़ू लगाने वाला बिल्कुल सावधानी से एक जगह कर देता है और सावधानी से उठक के तराजू में तौलता है और रुपए दे जाता है, लो तुम अपने कचड़े के रुपए ले लो। ऐसा होता क्यों है? तो वस्तुतः जो सुनारों के यहाँ रहता है, उस उनके यहाँ सोने इत्यादि को घिसते या पॉलिश जब वो किसी ब्रश वगैरह से करते हैं, तो उन ब्रशों के माध्यम से जो सफाई होती है, तो इतने बारीक बारीक कण उन ब्रशों से झड़ते रहते हैं। आप सोने चांदी के जेवरात पहनते ना, तो जब तुलवा के जब हार पहना था, जब उसका वजन कुछ और रहता, 5-10 साल पहन लेते हो तो उसका वजन कम होता कि नहीं होता? बोलो, होता ना? उनका वजन कम हुआ, तात्पर्य यह है कि कुछ ना कुछ उसमें से क्षरण हो चुका है। अब जो दुकानदार रहते हैं, अब कण तो आपके यहां भी हैं, आप जो पहनते हो उन जेवरात को पहने, साबुन से इत्यादि से नहाया धोया, तो कुछ ना कुछ कण निरंतर घिसते रहते हैं, घिसते रहते हो, जाके आपका नाली में बह गया, यहां गिर गया, वहां गिरा, क्योंकि उसको तो ले नहीं सकते। तो उन्होंने कहा यह किस ढंग का सोना है? तो उन्होंने कहा जम या सुमेरु पर्वत के नीचे रहने वाला सोना है, कि सोना तो है लेकिन कभी मिल नहीं पाएगा। आप लोगों का जो सोने का हार में से क्षरण होता वो इसी ढंग का होता है। सोना का तो क्षरण हो गया लेकिन कोई उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन जो सुनार के यहाँ का है वो इतनी मात्रा में है, उसमें कचड़े में एकत्रित हो गया कि उस कचड़े को कोई जलाएगा, उन कणों को इकट्ठे कर लेगा। इस ढंग से होता रहता सोना। उसी प्रकार अपने आप में वह जीव जो 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक है या साधु है, 6वें 7वें गुण स्थान है, तो इनकी तो कैटेगरी और ऊपर उठ जाती है। तो वो इस ढंग से करते रहते हैं, बार बार अपना उस शुद्ध स्वरूप की ओर देखते हैं। तब कहीं जाके अंतरात्मा व्रतों को पालन क्यों करते हैं? व्रतों को पालन करने का भी यही तात्पर्य। सुन लो अच्छे ढंग से, कोई क्या है विषय उठाता नहीं। हमारे जो बहुत समय से जो विषय दबा पड़ा था, जब से इंदौर छोड़ा हमने, ऐसा पूछने वाला कोई रहा ही नहीं कि इस ढंग से इन गुण स्थानों में होता क्या है। अभी तुम बच्चों वाली क्लास में थे ना, तो हम कभी बता ही नहीं पाए यह विषय, कभी कोई पूछता ही नहीं है। जो प्रतिमाधारी हैं वह मुख्य रूप से उस आत्म तत्व की ओर देखते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान में भी जिनबिंब को देखते हुए उनके अंदर के उन अनंत चतुष्टय रूप उस शुद्ध आत्म तत्व की ओर नजर रहती है कि भगवान आपने शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, वैसे तो मुझे करना है। जैसे आपका आत्म तत्व एक समय में अशुद्ध था, पाषाण स्वर्ण के रूप में था, उसी प्रकार एक दिन शुद्ध के रूप में आ गए हो, वैसे ही मैं अभी स्वर्ण पाषाण हूं, मुझे भी एक दिन शुद्ध अवस्था में आना है। इस ढंग का बार बार भगवान की पूजन करते हो, उनकी उस स्वरूप की ओर देखते हो और अपने निजी स्वरूप की ओर देखते हो। इस ढंग से उनका गुण स्थान बनता है कि इस देह में तो मैं हूं लेकिन देह से भिन्न हूं। प्रतिमाएं इत्यादि क्यों ली? तो वस्तुतः वह प्रतिमाओं लेने का तात्पर्य है उसने एक देश संसार को या बाह्य द्रव्य को अपने आप से पृथक कर दिया है। इस ढंग से यह प्रतिमा लेने का था। जो मात्र ऊपर ऊपर करता रहे कि नहीं शुद्ध हूं, वो तो बेवकूफ बना रहा है और स्वयं बेवकूफ बन रहा है। जो चला के पर द्रव्य को छोड़ने का भाव नहीं करता है, वो मात्र पूरे समाज को भ्रम में रखता है। और जो चला के अपनी प्रतिमाओं व्रतों को ग्रहण करता है, वो सही मायने में अगर इस अंतरंग में इस ढंग का उद्देश्य है कि हमें अपने हर हाल में अपने आत्म द्रव्य को शुद्ध करना है, इस ढंग का भाव है उनके अंदर, तो बिल्कुल पक्का मानो वह बहुत बड़ी कमाई करता है और पर द्रव्य से बहुत मात्रा में रोज छूटता जाता है। इस ढंग के व्रतियों का प्रभाव है। अपने आप रोज भावना करते भगवान इस देह में हूं लेकिन पर द्रव्य को एक देश छोड़ चुका हूं मैं। अब उनके प्रति आसक्ति नहीं है, राग द्वेष नहीं है, इसी का नाम व्रतिपना है। और वो अपने आप में इससे जबरदस्त कमाई करता है। इस अवस्था में जो कर्म का आश्रय होता है, आयु इत्यादि का बंध होता है, तो हर हाल में मात्र देव आयु मिलती है उसे। वह त्रियंच में नहीं जाता, मनुष्य नहीं बनता, नारकी भी नहीं बनता। मां जब भी आयु का बंध होता तो देवों में जाता है वह। इस कारण क्यों? क्योंकि उसने पर द्रव्य को छोड़ना शुरू कर दिया है।
और यह मात्र अविरति दशा में नहीं होता, चौथे गुण स्थान वाला भी नहीं कर पाता। यह मात्र जब प्रतिमाधारी बनते, व्रती बनते, तभी संभव है। क्योंकि पहले आयु का, नरक आयु को बंद कर लिया फिर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, त्रियंच गति आयु का बंद कर लिया फिर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, मनुष्य आयु का बंद कर लिया फिर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, त्रियंच और मनुष्यों की अपेक्षा। लेकिन जिसने पहले इन तीन आयु का बंद किया है, उसका पांचवा गुण स्थान नहीं बनता, व्रति नहीं बन पाता, वो अंदर से गुण स्थान नहीं बन पाता, ना तो मुनि बन पाता है। इसलिए अच्छे ढंग से इन व्रतों की महिमा को देख के अपने सिर पे बिठाओ कि भगवान मानो कि भाव आया कि हम व्रती बन गए हैं, इस तरह का भाव लाया करो। ठीक है ना? और कोई? हो गया? अच्छा, तीनों की परिभाषाएं ऐसे ही याद करवा दिया करो, भूल जाते हैं। हमारी विस्मरण शक्ति बहुत रोज रोज बढ़ती जा रही है, भूलने की शक्ति। ज्ञान चेतना, यह अवस्था मुख्य रूप से घटित होती है सिद्ध परमात्मा में, शुद्ध रूप से, क्योंकि वह अब उनका ज्ञान पर सापेक्ष नहीं है, अब केवल निज सापेक्ष है। मात्र आत्म तत्व में रमण करते हैं। उस ज्ञान के द्वारा अब वो किसी को जानते नहीं, देखते नहीं, शक्ति रूप में विद्यमान है, लेकिन वस्तुतः स्वसंवेदन ही निरंतर होता रहता। यह शुद्ध ज्ञान चेतना है। और कर्म चेतना, तो कर्म चेतना वह जीव, क्योंकि जो भी ज्ञान रहेगा जीव में रहेगा। जिस तरह के भाव शुभ और अशुभ करते हैं, तो किस ढंग से करते हैं, तो कर्म के आश्रय पूर्वक होता है। ठीक है ना? तो कर्म का आश्रय हो रहा है, उदय भी हो रहा, वंद भी हो रहा है, और यथा योग्य वह अपना पुरुषार्थ कर पाता। समझ में आया ना? कर्म से छूटने का, जो कर्म से छूटने का पुरुषार्थ कर पाता है, उसका नाम कर्म चेतना है। और कुछ जीव स्थावर इत्यादि ऐसे हैं कि कर्म का जैसा उदय चल रहा है, छूटने का कोई पुरुषार्थ नहीं, उससे दूर होने का कोई पुरुषार्थ नहीं, मात्र कर्म का उदय मात्र है। समझ में आया ना? कर्म का उदय है, एक वृक्ष है, पानी है, आपने लाया और सीधा जाके गैस पे रख दिया, तो तुरंत सारे के सारे जीव ध्वस्त हो गए, अब बच के कहीं नहीं जा सकते वो। समझ में आया? वृक्ष रहा, आप गए तो यूं हाथ से लिया, यूं उखाड़ते जा रहे, वो प्रतिकार रंच मात्र नहीं कर पाते। चींटी के सामने हाथ करोगे तो दूर भाग जाएगी, लेकिन वृक्ष के सामने कुछ करोगे तो कुछ नहीं कर पाएगी। अंतोगत्ता वह अपना जैसे कर्म का उदय है वैसा फल फल भोगी, तो वह कर्म फल चेतना है। ठीक है ना? इतना पर्याप्त समझते हैं। आज 5-7 मिनट पहले शुरू हो गया था, 5-7 मिनट पहले आज का यहीं तक स्थगित रहते हैं। ठीक है ना? अब देखो, हम रोज बोलते हैं, कुछ ना कुछ आप मानसिकता बनाओ अपना अच्छा करने के लिए, तो हमारा बोलना सार्थक रहेगा। हम इतनी ऊर्जा खर्च करते, समझो हम ईंधन हमारे पास कम रहता, इसके बाद भी आपको बहुत देते, हम देते ना। अब देने का तात्पर्य यह है कि आप अपना अच्छा कर लोगे तो बहुत प्रसन्नता होगी हमें। अपने बारे में अच्छा सोच लोगे, अपना अच्छा कर लोगे, तो लगेगा कि हमारा देना सार्थक रहा। भगवान की आज्ञा ने कहा था कि करुणा कर दिया करो, तो कर दी हमने। तुम अपने आप ऊपर करुणा करो। अब हमने की ना तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, हमारे ऊपर मत करना, अपने ऊपर करुणा कर लो, अपना अच्छा कर लो, बस यही है। आपसे सबको आशीर्वाद है। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 निरापत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरुपम सागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा देते हैं धोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। अपने ऊपर करुणा करोगे कि नहीं? करोगे ना? बहुत अच्छा, सबसे जय बोले द्वात सांग निर्वाणी माता की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय।